4 पोर्शन है। तो उसमें से नीज़ है, नीज़ के ट्रैक्शंस है, उसमें हम स्पेशली नीज़ के लिए पर्टिकुलर 4 से 5 ट्रैक्शन सिखाते हैं। तो जो भी ट्रैक्शन है वो आपको इंडिविजुअली वो सिखाएंगे और कौन से डिजीज़ के लिए है वो भी सिखाएंगे। एक नीज़ है, उसके बाद तो बैक है, तो बैक में आपका साइटिका आएगा, बैक पेन आएगा, लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस आएगा, काप आएगा। उसके बाद जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस आएगा, फ्रोजन शोल्डर आएगा, टेनिस एल्बो आएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम्स आएगा, ठीक है। उसके बाद एंकल के कुछ ट्रैक्शंस है। एंकल में हमें ये होता है अकिलेस टेंडन जो वहाँ पर वो स्पर आते हैं, तो वहाँ पर वो स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको भी कम करने के लिए, वो पेन कम करने के लिए हमारे पास ट्रैक्शंस है। ऐसे बेसिकली हमारा 3 ऐसे चैप्टर है, ठीक है, नीज का, बैक का और सर्वाइकल और एंकल का। पैर में स्वेलिंग आता है, उसके लिए कुछ है क्या न्यूरोपैथिक के? पैर में स्वेलिंग आता है उसके लिए है, वो भी आपको बताएंगे। कैल्किनिक्स पर तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, ऐसे 3 दिन हम कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस करेंगे, मतलब सीखेंगे, और चौथे दिन इसका पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। चौथे दिन आपको 3 बजे को आप फ्री हो जाएंगे विद सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो अभी हम आज का नीज का टॉपिक है, जिसमें सध्या तो माझ्याकडे तुमचा आवाज आहे, कॉल येऊ शकतो नहीं चालणार, ठीक है। सो तो बैक पेन स्पेशली बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों से होता है, आपको भी पता है, ठीक है। बैक पेन के बहुत सारे चीज़ें हैं। अभी स्पेशली मैं इनिशियली सब लोगों से ये कलेक्ट करता हूँ कि बैक पेन किस वजह से होता है। तो अभी के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं कि आप सबसे जो मुझे शेयर करना है वो वही मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो बैक पेन के कॉजेस है वो आपको ऑलरेडी पता होगी, जो मुझे पता है और ये कोर्स के रिलेटेड है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बैक पेन में क्या होता है, स्पेशली जो हमारा उसके 4-5 ऐसे ये कॉजेस है, जैसे कि ओबेसिटी है। ओबेसिटी के कारण क्या होता है, हमारा बेली फैट्स बढ़ता है, स्पेशली मेल्स में, और फीमेल्स में हिप्स और थाइस से उनका फैट्स इंक्रीज होता है, क्योंकि वो उनका वो प्रॉब्लम एरिया है। मेल्स का एब्डोमेन का वो प्रॉब्लम्स एरिया है, मतलब जहाँ पर वो फैट्स सेल ज़्यादा होते हैं, ये मेल्स में एब्स में, और फीमेल्स में हिप्स और थाइस में, वो उनका वो फैट सेल्स एरिया है, इसलिए बढ़ता है। ये एक रीज़न है, ठीक है। दूसरा एक रीज़न है कि आपको आफ्टर प्रेगनेंसी जो ये होता है, बेबी के लिए एक्स्ट्रा फैट्स गेन होता है। तो अब नॉर्मली क्या होता है, जो बेबी का बेली फैट्स है वो आगे ऐसे मूव होता है, तो इसके कारण जो हमारा जो नेचुरल कर्वेचर है स्पाइन का, जिसे हम नीचे S1 वर्टिब्रा कहते हैं उसको, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो वो आगे शिफ्ट होता है। आगे शिफ्ट होने के कारण वहाँ पर जो एक नर्व होती है या फिर जो डिस्क होती है, एक तो डिस्क रप्चर होगी या फिर बल्ज होगा या फिर S1 में प्रॉब्लम होगा। अभी आज जो हम कवर कर रहे हैं L5, S1, L4, जहाँ जहाँ पर जॉइंट का कनेक्शन है, जैसे कि हमारा वर्टिब्रा 34 है, कुछ इसमें 33 है, तो उसका हम आज स्टडी करेंगे। सो C1 से C7 तक जो है वो एक जॉइंट है। उसके बाद T1 से T12 वाला जॉइंट है, T1 वाला जॉइंट है। जहाँ जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर इन्फ्लामेशन आने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम एरिया ज़्यादा आएंगे। उसके बाद T12 होने के बाद L1 स्टार्ट होगा, तो L1 से L5 तक वो सब हमारा प्रॉब्लम एरिया है। L1 में भी होता है, L4 में भी होता है, L5 में भी होता है। तो उसे डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क जिसे कहते हैं, वो सब हम उसमें कवर अप करने वाले हैं। उसके लिए ट्रैक्शन है एक स्पेशली, ठीक है। तो वो कंडीशन है, उसमें एक लिक्विड होता है डिस्क में, पल्पोसेस, न्यूक्लियसेस, तो वो जेली पार्ट जो है वो बाहर आता है, उसके कारण आपका डिस्क रप्चर होता है, तो वो फिर वो नैरोइंग होगा। तो हम ये ट्रैक्शन से क्या करने वाले हैं, उनको एंटीरियर लिफ्ट करेंगे पेल्विक को जैसे हम एंटीरियर लिफ्ट करेंगे ट्रैक्शन से, वहाँ से वो ऑटोमेटिकली उनका स्पेस बढ़ेगा।
जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा वैसे वैसे वो डे बाय डे उनका पेन कम होता जाएगा। अभी जो भी हमारे पास पेशेंट आएंगे, एक तो वो डायग्नोस करके आएंगे या फिर ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर जो विद रिपोर्ट्स के साथ आ रहे हैं हमारे पास पेशेंट, तो उनको एग्जैक्टली वही ट्रैक्शन लगाएंगे जो हमको उसके अकॉर्डिंग लगाना है। अगर फिर भी हमारे पास कोई भी इससे आता है, मतलब विदाउट रिपोर्ट, उसके उनके पास सिर्फ सिम्टम्स है, तो उनको हम हिस्ट्री के बेसिस पर उनका हिस्ट्री एनालाइज करेंगे, उनका डाइट का फॉलोअप लेंगे, उनका हिस्ट्री चेक करेंगे और उनका ये प्रॉब्लम जेनेटिक्स है या ऐसे पोस्चर के कारण हुआ है वो डायग्नोस करके वो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट था बैक पेन होने का, एक तो ओबेसिटी, दूसरा हमारा आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन होता है वो है, और तीसरा है जो हमारा वेट बेरिंग एक्सिस के ऊपर भी लोड आता है, उसके कारण नी पेन भी होगा और बैक पेन भी होगा, ठीक है। और एक कारण है और एक साइटिका एक स्पेशली जो हमारा जो ये है नर्व है, नर्व जो है हमारा वो बैक से ट्रैवल होकर वहाँ पर एक मसल्स है, वो मसल्स में इम्पीचमेंट होते हैं हिप्स में और थाइस में और ये काप में। तो जो भी वो पेन है इसका साइटिका का, वो लंबर से स्टार्ट होगा, हिप्स में ट्रैवल होगा, हिप्स में एक 6 डीप लैटरल मसल्स है, वहाँ पर इम्पीचमेंट होता है नर्व का, तो उसके कारण साइटिका पर अबनॉर्मल प्रेशर आता है। तो जैसे हम साइटिका का ट्रैक्शन लगाएंगे वो धीरे धीरे से प्रेशर वो रिलीज होगा, तो वो एक दूसरा पॉइंट है साइटिका का। अभी साइटिका का एग्जैक्टली रीजंस ये नहीं है कि साइटिका किस वजह से होता है, लेकिन साइटिका नर्व के ऊपर प्रेशर आने के बाद साइटिक नर्व को पेन होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशली ट्रैक्शन है, वो हम आपको प्रैक्टिकल में वो डिटेल्स में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आज जो ट्रैक्शन सीखेंगे L4 L5 के लिए होगा ट्रैक्शन, S1 के लिए होगा, उसके बाद लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एक कंडीशन आता है। अब ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स क्या होता है, लंबर्स मीन्स वो जो हमारा लंबर का एरिया है वो, और स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स वो इन्फ्लामेशन, वो साइन है। तो इन्फ्लामेशन में आएगा आपका रेडनेस होगा, वार्म होगा, स्वेलिंग होगा और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, ये 4 कंपाउंड उसमें आते हैं कि वहाँ पर वो इन्फ्लामेशंस है। तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए ये आज के ट्रैक्शंस है, ठीक है। अभी आपको जो लिखना है तो हम एक 1 बाय 1 ट्रैक्शन का पहले थ्योरी लिखेंगे, मतलब उसमें हम कौन से प्रॉप्स यूज़ करने वाले हैं, वो कितने टाइम के लिए है, उसका ड्यूरेशन कितना, मतलब टोटल ड्यूरेशन कितना है, लगाने के बाद कितना टाइम लगेगा, उसको लगाने के लिए कितना होना चाहिए आइडियली, वो सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट ट्रैक्शन का आपने नाम लिखिए लंबर ट्रैक्शन। फर्स्ट और सेकंड जो ट्रैक्शन है वो हम साथ में सीखेंगे। तो लंबर ट्रैक्शन विथ जीटी, जीटी मीन्स एक ग्रेटर ट्रोकेंटर मसल ग्रुप होता है, उसको हम मीडियली रोटेशन करेंगे इनसाइड की तरफ, तो उसका वो लॉन्ग फॉर्म है ग्रेटर ट्रोकेंटर, या ग्लूटियल ग्रुप्स भी उसे कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। जो पहला वाला ट्रैक्शन है हमारा लंबर ट्रैक्शन विथ जीटी। अभी ये किसके लिए देना है वो लिखिए, कॉजेस में आएगा आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एक आएगा, और एक और उसमें पॉइंट कवर अप करने का रह गया, उसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मीन्स क्या होगा, ये जो आपका डिस्क रप्चर है वो इनसाइड की तरफ होगा, एंटीरियर साइड, टुवर्ड्स स्टमक के साइड, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। और ये जो वही लिक्विड जेल वो बाहर की तरफ आएगा उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहेंगे, अंदर की तरफ आएगा उसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहेंगे, ठीक है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस लिखा, उसके बाद आपका L4 L5 में गैप कम होना, वो एक कंडीशन आएगा।
अभी इसके बाद आप प्रॉप्स लिखिए, इसको हम कौन से प्रॉप्स लगेंगे। तो प्रॉप्स में आएगा आपका दो मीडियम साइज रोप्स, एक लॉन्ग रोप्स, एक वाइट बेल्ट, एक ग्रीन बेल्ट और एक ब्लैंकेट्स, टू ब्लैंकेट्स। हाँ, ओके। सो अभी इसका ड्यूरेशन, तो ये ट्रैक्शन के प्रॉप्स है, अभी जो लिखे हैं हमने ये ट्रैक्शन के प्रॉप्स है, ठीक है। अभी ट्रैक्शन लगाने के लिए आपको लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो 2 से 5 मिनट लिखिए। आप एप्लीकेशन टाइमिंग कहते हैं इसको, मतलब आप खुद को वो टाइमिंग आपको कितना लेना है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैक्शन लगाने के बाद उनको कितनी देर के लिए छोड़ना है। हाँ, होल्डिंग टाइम है 15 to 20 मिनट्स। और उसके बाद हीलिंग मीन्स वो पेशेंट आपके पास आएगा तो वो पूछेगा कि मुझे कितना टाइम लगेगा हील होने में, ठीक है। तो उसका मिनिमम है 21 days to 3 months। 21 days to 3 months। ओके, ठीक है। अभी सेकेंड ट्रैक्शन सीखें। वर्टिकल लंबर ट्रैक्शन। वर्टिकल लंबर ट्रैक्शंस, अभी ये किसके लिए, ये थोड़ा सा एडवांस है। अभी फर्स्ट लंबर ट्रैक्शन आपने लगाया है, सेम कंडीशन को लगाना है, जो भी वो प्रीवियस के ये है कॉजेस है वही सेम इसमें आएंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ ये किसके लिए है। तो ये स्पेशली लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, L4 L5 में गैप कम होना। स्पेशली हम जो भी हमारे पास पेशेंट आएंगे, सपोज नीज के आएंगे या फिर बैक पेन के आएंगे, तो उनमें मेजॉरिटी केसेस में गैप कम हुआ होता है, तो हम इसमें स्पेस बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट लिख लीजिए, L4 L5 इंक्रीज द गैप। उसके बाद बेसिक बैक पेन भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आएगा ये एडवांस वर्जन ऑफ लंबर ट्रैक्शंस। मतलब फर्स्ट ट्रैक्शन आपने लगाया है उनको 1-2 वीक के लिए, 1-2 वीक के बाद उनको कुछ प्रमाण में रिजल्ट आ गया है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर समय के बाद वो स्टक हो गया रिजल्ट, तो अभी उनको ये लंबर ट्रैक्शन लगाना है, वर्टिकल लंबर ट्रैक्शन लगाना है। सेकेंड वाला मतलब फर्स्ट आपको स्किप करना है, अब ये डायरेक्टली ये लगाना है, हाँ एडवांस वाला, ठीक है। लेकिन अब तक 2 वीक्स, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब तक जो हुआ है वो रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चलिए।